दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री ने आज मालकागंज में पदयात्रा निकाली। इस दौरान राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष हो जाने के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा भी निकाली गई। देखिए हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल की एक खास रिपोर्ट। तिमारपुर विधानसभा में सूर्य प्रकाश खत्री, आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस भी है और माहौल पूरा राममय है। लगता है इस बार राममय माहौल में इस बार तिमारपुर की जनता, क्या लग रहा है आपको चुनने जा रही है क्या? देखो, ये भगवान राम की लीला है। आज मैं इस क्षेत्र की जनता को भगवान राम की अयोध्या की 1 वर्ष पूरे होने पर मैं सबको बधाई देता हूं। और हमारा देश एक संस्कारी देश है। हमारा देश धर्म को और सभी धर्मों का इज्जत करने वाला देश है और हमारा सनातन धर्म इस देश में सबसे बड़ा धर्म है। और हम ये चाहेंगे कि हमारी क्षेत्र की पूरी जनता, जिसमें 2 लाख सनातनी रहते हैं, वो लोग भगवान राम के अनुयायी हैं। और हमारे को अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता थे, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी का और गुरु नानक जी का और भगवान राम जी का, सबका हमारे को आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए मेरी जनता तिमारपुर की इस बार बदलाव लाएगी और जरूर लेके आएगी। खत्री साहब, इस क्षेत्र में एजुकेटेड लोग रहते हैं, कई बार दल बदल चुके उम्मीदवार से आपका सामना है। लग रहा है कि इस बार शिक्षित लोगों को चुनकर इस बार क्षेत्र के कल्याण करने के लिए लोग राजी हैं। देखिए, इस दिल्ली को और इस क्षेत्र को एक बहरूपिये ने बुरी तरीके से जकड़ा हुआ था और दिल्ली को बीमार कर दिया। अब दिल्ली के लोगों को, दिल्ली वेंटिलेटर पे चली गई। दिल्ली के लोगों को आज एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है जो दिल्ली का इलाज कर सके। खत्री साहब, एक सवाल और पूछूंगा आपसे। जिस तरह से राम की जानकारी नहीं और पूरा रामायण की बात केजरीवाल कर रहे हैं और कौन रावण के भेष में आया तो उनको जानकारी नहीं है, वैसी पार्टी से सामना है जो धर्म और शास्त्र के बारे में कुछ जानता नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो अपने पूरे भाषण में ये कह रहा हूं, जिस तरीके से रावण ने मां सीता को एक बहरूपिये के रूप में आकर उनका हरण कर लिया था, ऐसे ही ये जो पिछली सरकार है, जो कि मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, जिसका मुख्यमंत्री अभी पीछे जेल में पड़ा था, उसने एक बहरूपिया बनकर दिल्ली के लोगों को छल लिया। सूर्य प्रकाश खत्री का आत्मविश्वास बढ़ चढ़कर बोल रहा है। क्षेत्र में इनको मिल रहा है जन समर्थन को लेकर भी लोग इस बार आश्वस्त हैं। चूंकि मॉडल टाउन तिमारपुर की तस्वीर कुछ और थी, लगातार एंटी इनकम्बेंसी से क्षेत्र जूझ रहा है और नए चेहरे के तलाश को लेकर लोग आश्वस्त दिख रहे हैं। ये तिमारपुर विधानसभा का मालकागंज का एरिया है और इस बार चुनाव सूर्य प्रकाश खत्री लड़ रहे हैं और इस बार पदयात्रा कर रहे हैं और आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस भी है। लोगों में उत्साह और राममय स्थिति है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का कमल तिमारपुर में खिलेगा? खिलना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग पिछले 15 साल से एक हम ऐसी पार्टी को ढो रहे हैं जिनके हर बार कोई ना कोई उनका एमएलए आता है लेकिन एरिया में नहीं आता है। पहले सुरेंद्र खन्ना आया, उसके बाद पंकज पुष्कर आया, उसके बाद दिलीप पांडे आया, लेकिन वो आज तक इस एरिया के अंदर आए नहीं है। क्योंकि पूरा रोड आपने देखा होगा, पीछे पिछला रोड जो है टूटा हुआ है, नाले भरे पड़े, सुबेरे और शाम हर रोज पानी भर जाता है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो गिरते हैं, रिक्शे पलट जाते हैं। अभी तक लगभग 8-9 बच्चों की सर फट चुके हैं। तीनों दलों में रहे हैं सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू और ये प्रासंगिक चेहरा हो गए हैं, क्योंकि दल बदलने की में उस्ताद हैं। उसको लेकर क्षेत्र में लोगों में नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है, क्योंकि लोग अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद, हारने के बाद वो बीएसपी में जाएंगे, क्योंकि एक बीएसपी पार्टी बची है जिसको उनकी पार्टी में वो गए नहीं अभी तक। अब क्यों बीएसपी में जाएंगे?
मुकाबले में कौन है, बिट्टू है कि लोकेंद्र कल्याण सिंह का लड़का? बिट्टू है। लोकेंद्र कल्याण सिंह तो यहाँ पर अपना काम कर ही नहीं है, कांग्रेस ने अपने हाथ में छोड़ दिए। अगर कांग्रेस में अगर लड़ना है, कुछ करना है, तो उनको यहाँ पर मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंटू है सर। पिंटू जी, यही इसी क्षेत्र में रहते हैं, मलका। कैसा रहेगा चुनाव? चुनाव इस बार बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है इस क्षेत्र के अंदर, और बड़े मार्जिन से जीत के आ रही है। एक एजुकेटेड हमारे को उम्मीदवार मिला है और कोई डाउट नहीं है हमारे को। और हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी 2 बार और लड़े थे विधानसभा, मॉडल टाउन से, तिमारपुर से। इस बार तिमारपुर के लोग इस बार सहानुभूति से जिताएंगे सर। 2 बार जो पिछली बार वो लड़े थे ना जी, उसमें क्या था, पहले वो मॉडल टाउन से मांग रहे थे तो उनको तिमारपुर लड़ा दिया। जब तिमारपुर से मांगा तो मॉडल टाउन लड़ा दिया। लेकिन इस बार उन्होंने तिमारपुर से मांगा नहीं, पार्टी ने एक दमदार उम्मीदवार बना के उन्हें खुद मैदान में उतारा है और कार्यकर्ता बहुत हतोत्साहित है, आप देख सकते हैं। और पूरी तरीके से चुनाव हम जीत के आएंगे। क्या नाम है सर? प्रवीण आनंद। कौन जीत रहा है इस बार? हमें तो भाजपा सरकार चाहिए। हम बात करेंगे गौरव खारी से। ये बड़े प्रोफाइल के लीडर हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तिमारपुर से टिकट भी मांग रहे थे। गंभीरता से पार्टी ने विचार भी किया, लेकिन टिकट कई कारणों से नहीं हो पाता है। फिर भी तिमारपुर में अपने आप को कार्यकर्ताओं के साथ जोड़कर रखा है। और सूर्य प्रकाश खत्री की आज पदयात्रा है और राम जन्मभूमि का 1 साल पूरा हो जाने के बाद आज बातचीत करेंगे खारी साहब। रामायण की बात खूब हो रही है। आज केजरीवाल भी पता नहीं राम के प्रसंग को छेड़ देते हैं, रावण और सीता के अपहरण का प्रसंग छेड़ देते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो उनकी बातों से समझ आ रहा था। वो जब बता रहे थे आ करके तो अटक अटक के बोल रहे थे, आदमी को समझ ही नहीं आता। कई बार आप अगर मेरे से आप पूछो किसी दूसरे धर्म के बारे में, जब मुझे पता नहीं होता तो आ करके ही बोलूँगा। वो बड़े घबरा रहे थे। इतनी बात में अपने आप पे पता चलता है। और देखिए, ये तो सर्वविदित जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा हर करे कोई। अब राम जी ने पूरी कृपा कर दी है नरेंद्र मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे, और पूरे देश आप जाके देख सकते हैं। राम यात्रा निकल रही है, आज 1 वर्ष हुआ है राम जी की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पे। ये हजारों की संख्या में यात्रा लोग निकल। गौरव जी, ये बताइए कि इस बार टिकट के लिए आप भी प्रयास किए थे, क्या कार्यकर्ता इस चुनाव को बना पा रहे हैं? तिमारपुर के कार्यकर्ता एकजुट हो गए खत्री जी के नाम पर? खाली तिमारपुर नहीं जी, पूरी दिल्ली का कार्यकर्ता आप मान के चलना। इस बार 26 साल का जो सूखा है भारतीय जनता पार्टी का बनवास है, ये बिल्कुल राम जी आए हैं अपने 500 साल बाद, और 26 साल बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इस समय बिल्कुल तन मन धन से और बिल्कुल प्रणबद्ध काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अपने पहली रैली में बताते हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने का स्वर्णिम अवसर है। मानते हैं इस बार दिल्ली में सरकार बन रही है? देखिए, आप मेरे से काउंट करें, मैं चैनल के माध्यम से बड़ी संजीदगी से बोल रहा हूँ कि हम 45+ सीटें लेकर आ रहे हैं, और ये 100% है। आप मुझे एरिया वाइज पूछोगे तो मैं एरिया वाइज भी बताने में स्थिति में सक्षम हूँ।